आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हो तथा नया शब्द छोटा हो तो वह समास कहलाता है। समास में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है, द्वितीय उत्तर पद होता है। और समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है अवयवी भाव समास, दूसरा भेद होता है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद होता है कर्मधारय समास, चौथा भेद होता है द्विगु समास, पांचवा भेद होता है द्वंद्व समास, छठा भेद होता है बहुव्रीहि समास। अब हमें बताना है कि जो वनवास शब्द है, शब्द दिया गया प्रश्न में वनवास, इसमें कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह करते हैं। तो इस समास का विग्रह करने पर शब्द बनता है वन के वासी या वन में आवास करना क्या कहलाता है? वनवास कहलाता है। अब इसमें प्रथम पद है वन और द्वितीय पद है आवास। इस समास विग्रह करने पर जो द्वितीय पद है वह इस शब्द में प्रधान है और जो प्रथम पद है वह कारक का बोध कराता है। यहाँ पर कारक है में यहाँ पर कारक है और वन में अर्थात यहाँ पर जो वन शब्द है वह कारक का बोध करा रहा है और जो द्वितीय शब्द है अर्थात द्वितीय पद प्रधान है। तो यह जो परिभाषा है वह तत्पुरुष समास की होती है, तत्पुरुष समास की। अब विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास वह होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो। जैसे दशानन शब्द है वह बहुव्रीहि का उदाहरण है। दशानन शब्द का अर्थ होता है 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पर जो रावण शब्द है वह प्रधान शब्द है, न कि बहुव्रीहि समास में जो दिया गया है हमें दशानन शब्द वह प्रधान नहीं होता है बल्कि रावण शब्द प्रधान होता है। अतः यह विकल्प गलत है। उसके बाद है विकल्प बी तत्पुरुष। तो यह विकल्प प्रश्न के लिए सही है क्योंकि तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है वे समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान हो तथा प्रथम पद कारक बोधक हो, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। उसके बाद है विकल्प सी कर्मधारय। तो कर्मधारय समास वे होते हैं जिसमें दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान, कोमा आदि अर्थात विशेषण, विशेष्य आदि का उपयोग होता हो, कर्मधारय समास कहलाते हैं। परंतु जो हमें शब्द दिया गया वनवास, उसका समास विग्रह करने पर बीच में शब्द आता है कारक, न कि उपमा, उपमान, विशेष्य, विशेषण इत्यादि नहीं आते हैं। उसके बाद है विकल्प डी द्वंद्व। तो द्वंद्व समास वे होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो। बहुव्रीहि व द्वंद्व समास में इतना अंतर होता है कि बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे दिन रात, यदि दिन व रात दोनों शब्दों को पलट दिया जाए तो भी इनमें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही पद प्रधान रहते हैं। जैसे रात दिन कर दें या दिन रात कर दें तो इनमें कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही पद प्रधान रहते हैं। तो यह विकल्प भी गलत है और विकल्प सी भी गलत है। प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है द्वितीय पद प्रधान हो और प्रथम पद कारक बोधक हो। और वनवास जो शब्द दिया गया है उसमें द्वितीय पद प्रधान है और प्रथम पद वन कारक का बोध करा रहा है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी वनवास में तत्पुरुष समास है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।